सुबह गंगा में डुबकी लगाई, बाहर निकले तो मूत्र विसर्जन करने की इच्छा हुई, लघु संख्या करने की इच्छा हुई। तो उनको लगा भाई यहाँ कहाँ करें, आज तो गंगा की पवित्रता के बारे में ज्यादा विचार कोई करता नहीं। उस जमाने में तो सोचना पड़ता था, तो इतना दूर जाना पड़ेगा मूत्र विसर्जन करने के लिए कि वहां का ढाल भी गंगा की तरफ ना आता हो। तो उन्होंने जाने लगे तो उनको लगा यार ये पूजा का सामान है, ये कहीं बहुत लोग आते हैं घाट पर स्नान करने के लिए, सामान इधर उधर नहीं हो जाए। और इसलिए उन्होंने अपना सारा पूजा का सामान एक जगह रखा और उसके ऊपर मिट्टी जो थी गंगा के तट की, उसका एक शिवलिंग जैसा एक आकार, एक ढेर बना दिया, ताकि वापस जब लौट करके आऊं तो मेरा सामान मुझे ठिकाने पर मिल जाए। और वो चले गए, मूत्र विसर्जन करने जाना था, टॉयलेट करने के लिए चले गए। अब ये सारी घटना जो थी, वहां जो समाज आया था गंगा स्नान करने के लिए, उसने देखा कि अप्पय्या दीक्षित जैसा विद्वान आदमी सुबह सुबह आया, इसने गंगा में डुबकी लगाई और गंगा ये बाग शिवलिंग बनाया मिट्टी का और गंगा पार की यात्रा करने जा रहा है, जरूर अप्पय्या जी को धर्म का बड़ा लाभ होने वाला है, ये बताता नहीं है दूसरों को। और फिर क्या हुआ, देखा देखिए अप्पय्या जी के सबने यही काम करना शुरू कर दिया। सब आए, सबने गंगा में डुबकी लगाई, बाहर अपने टीगरे रखे और उसके ऊपर एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और सबके सब गंगा पार की यात्रा करने। अप्पय्या जी लौट कर जब वापिस आए तो उन्होंने शिवलिंग क्यों बनाया था, अपने टिगरे टाइम पर मिल जाए, जगह पर मिल जाए। वापस जब आए तो मैंने देखा गंगा के घाट पर 200-250 शिवलिंगों का ढेर था। अपना कौन सा है समझ में नहीं आया। कहने का मतलब क्या है, अप्पय्या जी जो कर रहे थे उसके पीछे कोई लॉजिक था, बाकी जो किए वो सब देखा देखी किए। मैं आप सबको याद दिला रहा हूँ 1893 में, बोलो एक बार सब बोलो सब, महाराष्ट्र की धरती पर लोकमान्य तिलक नाम के एक क्रांतिकारी हुए। उन्होंने, जो कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और ये हिंदू समाज के एक हुए बिना हमको मुक्ति मिल नहीं सकती थी, और ये सब अपने छोटे गणपति अपने घरों में बैठाते थे पर्दे के पीछे। लोकमान्य जी ने इस कर्मकांड को बंद किया। उन्होंने गणपति को कहा कि भगवान जो है वो इस धरती पर समाज को संगठित करने के लिए आए, टुकड़ों में बांटने के लिए नहीं आए। इसलिए लोकमान्य तिलक ने घर के छोटे गणपति को निकालकर विराट स्वरूप में सबके साथ बैठाया और गणपति महोत्सव की ये परंपरा शुरू हो गई। उसके कारण से ये हिंदू समाज फिर एक बार एकजुट हुआ। मैं छोटा, मैं बड़ा, मैं ऊंचा, मैं नीचा, ये छोटी जाति का, ये ऊंची जाति का। ध्यान रखो, हमारे पूर्वजों ने ऋषि मुनि ने घोषणा की, हिंदवः सोधिरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र है समानता। सब हिंदू भारत माता की कोख से जन्मे सगे माजाए भाई हैं, कोई हिंदू नीच या पतित नहीं हो सकता। यह बात लोकमान्य तिलक ने हिंदू समाज के हृदयों में स्थापित करने के लिए घर के गणपति को घर के बाहर निकालकर समाज का गणपति बनाया। और ये नवयुवक टीम, मैं साधुवाद देता हूँ आपको हृदय से, अपना काम धाम सब छोड़कर 10 दिन तक फिर एक बार लोकमान्य तिलक देखो, आप सब अपने आप को देखो, कौन जाति के हो, कौन घर के हो, आपको फिर लोकमान्य तिलक के उसी संस्कार में इस नई पीढ़ी ने उसका थोड़ा सा प्रदर्शन किया। फिर हिंदू समाज एक पांडाल में एक जगह पर आकर के बैठ गया। ये जो सामूहिकता है अपनी, ये समाज की ताकत है। और गणेश जी का अवतार भी इस ताकत को 10 दिन याद दिलाएंगे और गणपति फिर चले जाएंगे। वो आते जाते क्यों है, रहते क्यों नहीं है, मन में आता है कि नहीं आता है? वो इसलिए कि वो आपका टेस्ट लेते हैं। 10 दिन में तुमको एक करूंगा, साल भर तुम ध्यान रखना तुम एक ही हो, साल भर तुम याद रखना तुम हिंदू ही हो, तुम सब मेरे बेटे बेटियां हो। और इसलिए साल भर ये पाठ तुमको याद रहता है कि नहीं रहता, ये देखने के लिए वापस अगले साल बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। साधुवाद भैया आप सबके टोली को धन्यवाद आपका। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जिसको भी मन को छुआ है जोरदार तालियां। स्वागत की अगली वेला में मैं स्वागत करूंगा गौरवजीत सिंह जी भाटी, हमारे बड़े भाई साहब, जिनका स्वागत करेंगे मुकुल साहू। गौरव जी हमारे समाज सेवी हैं और कहीं भी कुछ काम होता है वो आगे अग्रसर रहते हैं हमेशा के लिए, तो उनका स्वागत करेंगे मुकुल साहू तालियों के साथ। तालियों में कंजूसी नहीं, सब ताली बजाते रहेंगे।
आज की महाआरती अपने हाथ कमलों से करी है, तो उनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मिस्टर अभिषेक। अभी मैं स्वागत करूंगा हमारे अजमेर शहर में इन्फ्लुएंसर मिस्टर भवदेव सोलंकी जी, जिनका एक चैनल है यूट्यूब पे, द हार्ट ऑफ द अजमेर। उनका स्वागत करेंगे मिस्टर लक्ष्य सोनी। जनरेशन महादेव के प्रमुख पंडित जी श्री महावीर जी शर्मा, जिनका स्वागत करेंगे मनोज जी साहू। अब आपके सामने राधा कृष्ण जी की झांकी प्रस्तुत की जाएगी 2 मिनट के लिए। उसके बाद प्रसाद आज पहले ही प्रसाद लेने के खड़े हो गए लॉल। सब हाथ उठा के राधा रानी का जयकार। चलो ये वेशभूषा में वो आगे आ जाए। तेरे